आज 11 सितंबर 2025 है और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों ने दिल्ली, रांची, ठाणे, बेंगलुरु, निजामाबाद और राजगढ़ में एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया और 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। छापेमारी में हथियार, आईडी बनाने का सामान और फर्जी आईडी बनाने के उपकरण बरामद हुए। जांच में सामने आया कि इन आतंकियों का मकसद सिर्फ हमले करना नहीं था, बल्कि भारत में खिलाफत वाला शासन कायम करना था। ये लोग एक कंपनी की तरह संगठित थे। 23 साल का अशर दानिश इस नेटवर्क का सीईओ था और खुद को गजवा ए लीडर कहता था। वह सीधे पाकिस्तानी हैंडलर से जुड़ा हुआ था। 20 साल का हुजैफ यामन इस टेरर कंपनी का डिप्टी हेड और ऑपरेशनल चीफ था, जिसका काम हथियारों का मैनेजमेंट था। 26 साल का कामरान कुरैशी फाइनेंस हेड था। वह फंडिंग देखता था और जमीन खरीदकर टेरर कंपनी का हेडक्वार्टर बनाने की तैयारी कर रहा था। 25 साल का आफताब कुरैशी एचआर हेड था। इसका काम नए आतंकवादियों की भर्ती करना और युवाओं का ब्रेन वॉश करना था। 20 साल का सुफियान अब्बू बकर खान छोटे छोटे कामों के लिए रखा गया था। गजवाए लीडर ने युवाओं के ब्रेन वॉश के लिए प्रोजेक्ट मुस्तफा नामक ग्रुप बनाया था। इस ग्रुप में लगभग 40 युवाओं को जोड़ा गया था। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो और कंटेंट शेयर किए जाते थे जो पाकिस्तान से मिलता था। जांच में यह भी सामने आया कि यह नेटवर्क पिछले 5 से 6 महीने से सक्रिय था। बरामदगी में आईडी बनाने के लिए केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, बॉल बेयरिंग और हथियार मिले हैं। इस टेरर कंपनी का मकसद था कि एक जगह जमीन खरीदकर वहां हेडक्वार्टर बनाया जाए, जहां शरिया लागू किया जाए और आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। आईएसआईएस की तर्ज पर यह लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे थे। एजेंसियों के अनुसार इन आतंकियों की सोच बेहद खतरनाक थी। वे भारत के संविधान की जगह शरिया वाला शासन लाना चाहते थे। खिलाफत मॉडल में खलीफा इस्लामी शरीयत के अनुसार राज करता है, गैर मुस्लिमों को जजिया कर देना पड़ता है और महिलाओं के लिए पर्दा अनिवार्य होता है। टेरर मॉड्यूल, पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है, जिस पे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेस में ये एक्शन हुआ था और 5 अलग अलग स्टेट्स की में कार्रवाई की गई है। स्टेट की पुलिस और एटीएस ने पूरा इसमें हमारा सहयोग किया, उनके साथ जॉइंट ऑपरेशन हुआ है। ये इसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। एक दानिश, असरार दानिश, ये रहने वाला है रांची का, ये इसका सेंट्रल कैरेक्टर था। इसके साथ में 2 लोग मुंबई के थे, एक सुफियान अबू बकर और आफ्ताब अंसारी। ये मुंबई के 2 लोग थे जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। ये कहीं से हथियार लेके वापस दिल्ली जा रहे थे, तो निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास से इनको परसों अरेस्ट किया गया था। ये इनफैक्ट पहली अरेस्ट थी इसमें, और उसके बाद ये बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया। एक हुजैफा यमन निजामाबाद तेलंगाना से अरेस्ट किया गया है और एक कामरान कुरैशी ये राजगढ़ मध्य प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। इनके पास से काफ़ी मात्रा में आईडी बनाने का जो सामग्री होती, प्रिकर्सर्स होते हैं, वो अरेस्ट किए गए, पकड़े गए हैं, बरामद किए गए हैं, जिसमें सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, पीएच वैल्यू चेकर, डायोड्स, सर्किट्स, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी चीज़ें, ग्लव्स, रेस्पिरेटरी मास्क जो बना, ये सब चीज़ें इनके पास से बरामद की गई हैं। इनका प्लान जो था, और कुछ वेपन्स भी बरामद किए गए इनके पास से, वेपन्स और कार्ट्रिजेस। इनका प्लान 2 फोल्ड था। पहला कि इनको एक खिलाफत स्टाइल का एक ग्रुप तैयार करना था, और जिसकी अपनी एक छोटी सी लैंड होती, उसके कुछ रिक्रूटेड लड़के होते, उनकी अपनी टीम होती, जैसे लश्कर कहते हैं। और उसके बाद जो एक डिस्टॉर्टेड कंसेप्ट है इनका, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम का, उसके बेसिस पे जिहाद, गज़वाए हिंद टाइप का करना था एक, प्लस कुछ टारगेटेड किलिंग्स भी इनको टास्क की जानी थी, जो इनको कैरी आउट करनी थी। हमारी टीम, जिसको डीसीपी अमित कौशिक और एसीपी हृदय भूषण लीड कर रहे थे, इसमें 5-6 महीने से काम कर रहे थे, और कोऑर्डिनेटेड तरीके से 11 जगह, एक कोऑर्डिनेशन में 11 टीम्स हमारी जो है, अलग अलग टीम्स अलग अलग जगह काम करके इसमें 11 लोग पिक किए गए थे, जिसमें से 5 की अभी अरेस्ट की है, बाकी लोगों की अभी जांच चल रही है। आउटसाइड इंडिया के इनके लिंक्स मिले हैं, कहाँ से? इनका जो दानिश, असरार दानिश है, इसका जो हैंडलर था वो पाक बैग्ड हैंडलर है, बट उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, क्या है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सर, इसके अलावा कोड नेम से ये लोग बातचीत करते हैं, वो क्या पूरी चीज़ है? ये जो असरार दानिश था, ये बाहर से इंप्रेशन ये देना चाह रहा था एज इफ ये कोई प्रोफेशनल कंपनी रन कर रही है। तो ग्रुप का नाम भी एंट्रेंस
इंटरव्यू फर्स्ट, इस तरह के इनके ग्रुप्स होते थे और उसमें ये अपने आप को CEO कंपनी या प्रोफेसर कोड रखता था, जबकि जो इसका इनर ग्रुप था उसमें इसका जो कोड था वो गजवा लीडर था। जो इनर ग्रुप था उसमें इसका कोड गजवा लीडर था और एक NGO के तौर पे ये ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या सर और लोग इस गैंग में, इस मॉड्यूल में शामिल हैं जिनकी अरेस्ट? मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जो होगा आपसे शेयर करेंगे। सर एक आखिरी सवाल ये कि सर ये जो तमाम सामान बरामद हुआ है, क्या ये वाकई में ID बनाने के लिए इस्तेमाल होना था और क्या इसके बारे में क्या? देखिए, ये जिस तरह का सामान है उसका अमूमन इस्तेमाल खासकर बॉल बियरिंग स्प्लिंटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं किसी भी ID में। ये जो एसिड्स इस्तेमाल किए गए इनको कंसंट्रेट करके इनका ID में इस्तेमाल करने के लिए, सर्किटरी जो है वो ID में इस्तेमाल करने के लिए। सर सोशल मीडिया के जरिए क्या रेडिकलाइज भी करते थे, ये भी सामने आया? ये इनका अपना इंटरनल ग्रुप था जिसमें इनका ये हाईली रेडिकलाइज लड़के थे और ये जो वनरेबल लड़के जिनको ये सोशल मीडिया पे देख लेते थे उनको इनिशियल स्पॉट करते थे, पर बाद में ये सारे एक दूसरे से मिलके एक दूसरे के बारे में तसल्ली करते थे और जब इनको विश्वास हो जाता था कि ये जो जिसको इन्होंने लिया है वो इन्हीं के जैसा रेडिकलाइज है, तब उसको अपने इनर कोटरी में शामिल करते थे। फिलहाल जांच जारी है कि इस नेटवर्क से और कितने लोग जुड़े हुए थे, पाकिस्तान के किन संगठनों से इनके संबंध थे और इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही थी। यह आतंकी साजिश समय रहते नाकाम कर दी गई। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को हमारा सलाम, जिन्होंने इस खतरनाक साजिश को समय रहते रोक दिया। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।